आपने इन सारी चीजों में से ये मॉडलिंग को सबसे ऊपर तो flashback to my life. Yeah, I really want to know. I was coming back home from my gift giving ceremony and got into an accident and fractured my foot. तो मैंने बहुत बुरा टाइम झेला है। इंडियन वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स होते हैं ना कि इसमें फिट नहीं हो रहे हो तो आप तो सुंदर ही नहीं हो। मेरी हाइट को लेके क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबी थी और एक होता है ना कि लड़कियां इतनी लंबी नहीं होती हैं। सब लड़कियां ट्राई करी थी। जब मैंने बोला कि मुझे भी करना है तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम जैसी लड़की क्राउन नहीं पहन सकती। एंड उसके बाद मैं मिस यूनिटी एशिया जीत गई। एज अ क्वीन मैंने क्राउन पहना, एज एन इंटरनेशनल मॉडल मैंने क्राउन पहना। आई एम अ 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर। मैं रोने लग गई थी। बहुत मुश्किल लाइन, जिन भी लड़कियों को जाना है मैं चीज कहती हूँ कि बहुत मुश्किल लाइन है और यहाँ पे बहुत ऐसी गलत चीजें भी हैं जिनसे आपको बच के रहना होगा। बट एक होता है ना कि इफ यू नो हु यू आर, यू कैन नॉट लेट एनीवन लेट यू डाउन। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अंकित और एक बार फिर से हाजिर हूं एक नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि लास्ट वीक मैंने आपसे वादा किया था कि अगली बार जब आऊंगा तो फिर एक बार एक नई सेलिब्रिटी को लेकर। एक्चुअली आज क्या मेरे स्टूडियो का ऑरा थोड़ा सा चेंज हो, और ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जिन्हें मैं लेकर आया हूँ वो मॉडल तो हैं, खूबसूरत भी हैं और कई सालों से इस फील्ड में काम भी करते हैं। इनके अचीवमेंट्स इतने सारे हैं जितने सालों से वार्डरोब के अंदर बहुत सारे अवार्ड इन्होंने रखा है। और मैं ऑरा की बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि मैं वेलकम करता हूँ ऑरा को हमारे स्टूडियो में। ऑरा, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। हमारे सभी जानने वाले आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप बताएं प्लीज अपने बारे में। Okay, so I'm Aura Virmani. I am 19 years old. I'm currently doing my graduation. ऑरा ओनली लगा लीजिए, आई एम ओनली 19 years old. Okay. क्योंकि इस ऐसे ही आप लगा लीजिए एक्चुअली। Yeah. वो ऐसा मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इस एज में, जिस एज में आपने ये सारी उपलब्धियां ली है या अवार्ड्स लिए हैं, उस एज में हम ये सोचते हैं कि अरे करना क्या है या करना कैसे। Yes. तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। Okay. Hello everyone. I'm Aura Virmani and I'm only 19 years old. And I am into modeling, pageants, and also I'm doing my graduation right now. I'm doing BBA with Mass Communication, dual degree. I'm also into poetry, painting, jewelry making, and as well as I'm the youngest member of the RJs and Anchors Association of India. Okay. ऐसा क्या है जो आप चाहती हैं कि दूसरे करें? सब आप ही कर लेंगे तो दूसरों का क्या होगा, बताइए। आपने कहा कि आप पोएट्री करती हैं, आप एंकरिंग करती हैं, आपने इतने सारे पेजेंट्स में पार्टिसिपेट किया है, इतने सारे अवार्ड्स की लिस्ट मेरे सामने है, मैंने लिखकर शायद कभी इतना लिखा नहीं है। मिस यूनिटी एशिया इन्होंने विन किया है, मिस यूनिटी वर्ल्ड दिल्ली 2024 आपने विन किया है। और एक जगह मैंने आपका जब ये प्रोफाइल देखा तो मुझे पता चला कि आप एक कंपटीशन में पहुंच नहीं पाई 2025 में मिस ओरिएंट टूरिज्म ग्लोबल के लिए। Yes. वो क्या स्टोरी थी आपने? So, मुझे जनवरी अराउंड में मुझे अपॉइंट किया गया मिस ओरिएंट टूरिज्म ग्लोबल इंडिया की तरह। एंड मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग मोमेंट था क्योंकि मलेशिया जाना था, बहुत खुश थी। पर मेरे पैजेंट प्रिपरेशन में, पैजेंट और जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। होता है ना, यू डोंट हैव अ पाथ, यू हैव टू मेक वन वाली बात है। So what happened is that I was coming back home from my gift giving ceremony and got into an accident and fractured my foot. तो अब चलना फिरना तो आपने उस दिन जो फ्रैक्चर हुआ था भी यही वर्ड यूज किया था, माय फुट। मैं रोने लग गई थी। मेरे लिए बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था क्योंकि जब मैं इतना प्रिपेयर कर रही थी, पूरा सब कुछ प्रिपेयर था, एंड सडनली मैं नहीं जा पा रही थी। एंड वो पैजेंट की कुछ दिनों पहले ही था, तो 3 हफ्तों के लिए चलना फिरना मना था, तो बस बैठ गए घर पे। बट उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी, तो नाउ आई विल बी गोइंग फॉर मिस ओरिएंट टूरिज्म ग्लोबल इन 2026। वाओ, वंडरफुल। उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यहाँ मैंने पढ़ा कि आप वो शूटिंग वूटिंग भी। Yes, I'm a 10 मीटर एयर पिस्टल शूटर। मतलब शूटिंग का तो बचपन से ही शौक था। मूवीज देखने के किस बच्चे को शौक नहीं होता है, और मुझे भी था। एंड चार्लीज एंजल टाइप की मूवीज तो मेरी सबसे ज्यादा पसंदीदा थी। तो शूटिंग करना था एंड घर वालों को बोला कि मैं पापा शूटिंग में ले जाओ, एंड उन्होंने बोला क्यों नहीं, जाओ करो। और जब मैं गई शूटिंग में तो वहाँ पे करते करते स्टेट लेवल प्लेयर बन गई। नेशनल एक ही बार खेला है अभी तक में। तो ऐसा कभी आपको लगा नहीं हो रहा कि इतनी सारी चीजें मेरे पास है, या मैं इसमें भी अच्छा कर रही हूँ, मैं स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रही हूँ, तो मैं पेंटिंग भी कर लेती हूँ, उसमें भी मैंने देखा कि आपने गोल्ड मेडल लिया है, if I'm not wrong। उसके बाद आपने पोइट्री का जिक्र किया कि आप लिखती नहीं हैं,
तो आपने इन सारी चीजों में से ये मॉडलिंग को सबसे ऊपर क्यों, इससे इतनी मोहब्बत क्यों? तो फ्लैशबैक टू माय लाइफ। या आई रियली वांट टू नो दैट। मैं जब स्कूल में थी इन क्लास 5th से मुझे बहुत बुलिंग झेलनी पड़ी थी, इस लेवल तक कि मुझे एक बार बच्चों ने मुझे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया था एंड मैं बहुत समय के लिए बेड रेस्ट पे भी हो गई थी। तो मैंने बहुत बहुत बुरा टाइम झेला है मेरी हाइट को लेके, क्योंकि कुछ ज्यादा ही लंबी थी और एक होता है ना कि लड़कियां इतनी लंबी नहीं होती हैं। आई एम 5'11" बाय द वे। तो उस वजह से ये हो गया कि इतनी बुलिंग झेलनी पड़ी, मेरी कलर, मेरी स्किन, बहुत बातों को लेके। एक इंडियन वो ट्रेडिशनल नॉर्म्स होते हैं ना कि इसमें फिट नहीं हो रहे हो तो आप तो सुंदर ही नहीं हो, तो बस वही था। तो उस समय बाद से एक बार मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था जहाँ पर उसको वो टियारा होते हैं ना छोटे छोटे, मैं बिल्कुल नहीं समझा आपने जो भी कहा, पर अब मैं समझना चाहूंगा। छोटा छोटा क्राउन होता है, क्राउन, तो वो पहनती, वो उसे पहना था। एंड उसके बाद उसने सब लड़कियां ट्राई करी थी। जब मैंने बोला कि मुझे भी करना है तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम जैसी लड़की क्राउन नहीं पहन सकती। उस दिन मैंने उसको चैलेंज लिया था। उस दिन के बाद से मेरे मम्मी पापा मेरे हर बर्थडे पे नया क्राउन लाते थे, पर मैंने बोला अब तो ऐसे पहनूंगी ना कि I'm gonna make everyone regret। एंड उसके बाद मैं मिस यूनिटी एशिया जीत गई। एज अ क्वीन मैंने क्राउन पहना, एज एन इंटरनेशनल मॉडल मैंने क्राउन पहना। तो वो मेरे लिए एक वो रेजिलियंस वाली बात थी कि अब तो करना है। That's great। ये बहुत अच्छा हुआ। और आपके साथ कभी आपने किसी एक बच्चे की एक बात को दिल पे लिया और वो क्राउन की थी। अगर मेरे जैसा कोई नॉटी बच्चा होता और वो कहता कि आप 2 किलो मिठाई नहीं खा सकती, तो आई थिंक आप उसका भी एक नया रिकॉर्ड तो बना लेती जो आपका प्रोफाइल है। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अच्छा ये देखिए, आप जिस मॉडलिंग की बात कर रही हैं, ये दुनिया आसान तो बिल्कुल नहीं। जितने साल से आप यहाँ हैं, तो इस फील्ड में आपको कितना समय हुआ आपने बताया, और इस जर्नी के अंदर क्या क्या अप एंड डाउन्स आए, क्या स्ट्रेंथ रहा आपकी, और वीकनेसेस के बारे में बात करना चाहूंगा कि मुझे ये अच्छा लगा या ये मैंने फेस किया, ऑनेस्टली वो आप। तो मैं अभी 1 ही साल हुआ है मुझे इसमें हुए। अच्छा, 1 ही साल में ये सब हुआ है। कर लिया आपने। पर बहुत मुश्किल लाइन है। जिन भी लड़कियों को जाना है, मैं एक चीज कहती हूँ कि बहुत मुश्किल लाइन है, और यहाँ पे बहुत ऐसी गलत चीजें भी हैं जिनसे आपको बच के रहना होगा। बट एक होता है ना कि इफ यू नो हु यू आर, यू कैन नॉट लेट एनीवन लेट यू डाउन। एग्जैक्टली। सो मेरा पहला पैजेंट था मिस राजस्थान, एंड मिस राजस्थान 2024 में मैं टॉप 14 में आई थी और बेस्ट पर्सनालिटी अवार्ड मिला। तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, नई नई मॉडलिंग में आई थी। 18 साल के पहले से मुझे बचपन से शौक था कि करना तो है अब तो पापा ने बोला जिस दिन 18 की हो जाएगी ना मैं भेज दूंगा। 18 की हुई और तुरंत मिस राजस्थान का फॉर्म भर दिया। मतलब आप वेट ही कर रही थी फॉर्म आने का? बस कि मैं 18 की हुई और फॉर्म भर रही हूँ मैं। इट वाज दैट, आई वाज नेक टू नेक कि मैं 18 की हो गई, बस फॉर्म भर दिया। एंड ऑडिशन एंड ऑल आई क्लियर्ड। इट वॉज अ वेरी लाइक ड्रीमी मोमेंट फॉर मी, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि जिसको इतना कुछ सुनने को मिला था वो मॉडलिंग में जा सकती है। तो वो किया। बट बहुत ऐसी चीजें मुझे उसके बाद से फेस हो, जैसे ही मैं आगे बढ़ती गई मुझे ऐसी ऐसी चीजें पता चलती गई इस दुनिया के बारे में, इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में, जो बहुत ही सरप्राइजिंग और हॉरिफाइंग था। बताइए। एक स्पेशली इन इंडिया, आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल और controversial, दिस इज अ ट्रुथ। स्पेशली इन इंडिया देयर आर सम ट्रेडिशनल नॉर्म्स कि आपका ये एक ब्यूटी स्टैंडर्ड इंडिया ने बना दिया है, जिसमें से सबसे पहला होता है गोरी है तो सुंदर है, इनोसेंट है तो सुंदर है। अब कोई डोमिनेटिंग और बोल्ड लुक्स को पसंद नहीं करता है। वो अलग ही तरफ से लोग ले जाते हैं कि लाइक हाँ ठीक है, बट ये देखो कितनी क्यूट सी है, सुंदर सी है। तो वो मैंने बहुत फेस किया था। फिर जब इंटरनेशनल गई तब मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ इसी कंट्री की एक वो कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट बन चुका है कि यार आप गोरे हो, सुंदर हो, ये है वो कंट्रोवर्शियल बात बन चुकी है। हाँ, हाइट के बारे में तारीफ करी लोगों ने, पर कितनी बार लोगों ने ये भी बोला कि ना ऊट पटांग लग रहा है, ट्रेडिशनल में मत पहनो। क्योंकि अब मेरी हाइट की ड्रेसेस मिलती नहीं है। तो उसके बाद से मैं खुद डिजाइनर भी बन गई कि अब ड्रेसेस मिलेंगी तो मैं खुद डिजाइन कर लेती हूँ। तो इंटरनेशनल मतलब आप एक जने का प्रोफेशन और खा गई। इतने सारे तो आप खा ही गए, बट हाँ ये भी आपने एक एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप की कि चलो मेरे को कपड़े नहीं मिल रहे तो मैं खुद ही डिजाइनर बन जाती हूँ। ओके। तो बचपन से जो कुछ झेला था, उसके बाद मुझे था कि मैं लोगों को एम्पावर करना चाहती हूँ। वो मेरा एक मेन मोटिव था कि यहाँ पर आऊंगी और लड़कियों को रियलाइज कराऊंगी ये लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना, तो आपको करना है, आपको ड्रीम ऑफ इट एंड डू इट वाली बात है। और जब आपने शुरू किया, आपके साथ में भी फ्रेंड्स होंगे, लोग होंगे, तो जिनको ये उम्मीद नहीं होगी कि आप ऐसा कर जाएंगे, वो चेंजेस आपको देखने को मिले, वो क्या थे? मुझे तो जब मैं पहली बार मिस राजस्थान में चली गई और हुआ, तो जितने दोस्त मेरा, जितना बड़ा फ्रेंड सर्कल था ना, पूरा खत्म हो गया। कोई दोस्त नहीं बचा, क्योंकि अब एक पॉइंट ऑफ जेलसी आ गई कि ये लड़की तो सक्सेसफुल हो रही है, हमें तो इससे प्रॉब्लम है। अभी दोस्त हैं आपके? बहुत कम, गिने चुने। इसे तो कहते हैं कि अब बस हैज 50 people but successful Lamborghini has 2. Exactly. And we have to find those people out here.
एंड एक बात है कि जब तक आपके हेटर्स नहीं होंगे ना तब तक मान लो सक्सेसफुल नहीं हुए हो। तो हाँ, दोस्त खत्म हो जाएंगे, आपको जेलेसी पॉइंट ऑफ व्यू से पीपल आर गोना बी लाइक ओ बहुत ज्यादा कर रही है। मतलब लोग जब आपके बारे में बुरा बोलना शुरू करें तो समझिए कि आप सक्सेसफुल बुरी फिल्म का डालोगे, और मैं भी इस पे बहुत बिलीव करता हूँ एंड आई लव दिस थिंग। और एक चीज और मुझे बताइए कि आप 5 साल बाद खुद को कहाँ देखती हैं और किस फील्ड में आप अपने आप को टॉप देखती हैं? मॉडलिंग तो आपका पहला प्यार है, शूटिंग आपने कर ली, पेंटिंग आपने कर ली, पोएट्री आप कर रही हैं, डिजाइनर आप हैं, मतलब क्या है जो एंकरिंग आप करती हैं कभी कभी। तो ऐसा क्या है कि 5 साल बाद आपको लगता है कि मैं इसी फील्ड में आगे जाऊंगी और 5 साल बाद अंकित मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहती हूँ? तो मैं कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं चूज करना चाहूंगी, मैं सब में इंटरेस्ट रखती हूँ और वही एक जिंदगी है, क्यों ना करूँ सारी चीजें। क्या बात है। तो अब इसमें ये है कि मैं अपने, मेरा जो मोटिव है टू प्रमोट एवरीवन, टू मेक एवरीबॉडी फील इंक्लूसिव। इंक्लूसिविटी की बहुत कमी है इस दुनिया में, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किसी में कोई डिफरेंट बात है तो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी बहुत ज्यादा चीजें। तो मेरे हिसाब से तो कि मैं एम्पावर लोगों को करना चाहती हूँ, चाहे मैं किसी लाइन में रह के करूँ, बट लड़कियों को और लोगों को ये सिखाना है कि तुम जो हो तुम खुद में अच्छे हो, दूसरों की मत सुनो। और एक चीज और कि जितने भी मॉडल्स मैं देखता हूँ वो 2-3 साल अपने इस सपने को परस्यू करते हैं, फिर उन्हें एक अच्छा ऑफर मिलता है फिल्म इंडस्ट्री से और वो चले जाते हैं। तो क्या आपका भी ऐसा कोई प्लान है कि अगर आगे ऑफर मिला तो मैं जरूर एक्टिंग में परस्यू करूंगी? या Not really, I'm not interested in acting. प्लीज मेरे सभी देखने वालों और की इस लाइन को बिल्कुल नोट किया जाए। और कह रही है कि अगर आगे 2-3 साल बाद अगर इन्हें कोई फिल्म का ऑफर मिला तो ये नहीं करेंगी, और ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ कि आप डिजर्व करते हैं तो शायद आपको उधर जाना चाहिए। उसके लिए हमारी बहुत सारी विशेष हैं और मैं चाहूंगा कि कोई मैसेज जो हमारे या आप जैसी देखने वाली मॉडल्स हैं, अपकमिंग एंकर्स हैं या डिजाइनर हैं या जो भी हैं, उनको आप देना चाहें तो प्लीज आप। So you will not find a way. You have to make your way. Make yourself so good that you are on someone else's vision board. अगर आप अपने आप को आज मिरर में देखो और देखो कि आप किस स्टैंड पे हो, अगर आपको ये लगे कि अगर आप कल मर जाओ बाई चांस, इमेजिन, आर यू सेटिस्फाइड कि आप कैसे मरोगे? अगर नहीं हो देन गेट अप एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। क्योंकि मैं आज तक भी खुद को देख के सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि मुझे और भी बहुत कुछ अचीव करना है। वंडरफुल। और आपकी बातों से लगता है कि आप किताबें भी बहुत पढ़ती हैं आप। yes. ये मैंने थोड़ा, मुझे भी सेंस है, 2-5 साल हो गए मुझे भी ऐसा करते हुए। तो कौन से राइटर को हमें पढ़ना चाहिए, उस यूथ को पढ़ना चाहिए जिसे इंस्पिरेशन मिले? वेल मैं ऐसे कोई इंस्पायरिंग राइटर्स को नहीं पढ़ती हूँ। आई एम मोर इनटू फ्रिक्शनल बुक्स। ओके, दिस इज समथिंग दैट माय पेरेंट्स टॉट मी एंड माय एक्सपीरियंस टॉट मी। ये मैंने कहीं पढ़ के नहीं सीखा, ये मैंने खुद से सीखा, अपनी खुद की एक्सपीरियंस है। 1 साल ही हुआ है पर 1 साल में बहुत कुछ समझ आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो मेरी तो बहुत सारी विशेज़ हैं ऑरा के लिए कि देखिए जैसे ये स्टूडियो में आई तो यहाँ का ऑरा चेंज कर दिया, और इनसे बात करके इनका इंटरव्यू आप तक लेकर आने के लिए आज मेरा ऑरा भी काफ़ी चेंजेस मुझे फील हो रहे हैं। मतलब मेरे को भी लगता है कि जिन सपनों के लिए मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, शायद हमारी मेहनत में कहीं कमी है, इसलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उनको एक ना एक दिन मिल जाती है। तो और आपको तो हमारी बहुत सारी विशेष है, आप जो भी करें 5 साल बाद मैं चाहता हूँ कि आप कहीं बहुत बड़ा पेजेंट जीतें, और आप तब भी हमारे इस शो पर, इस पॉडकास्ट पर आएँ, हमारे लिए वक्त निकालें। और आप सबसे हमेशा कहता हूँ कि इंतज़ार करिए, अगले हफ्ते फिर मिलाएंगे आपको एक बड़ी सेलिब्रिटी से। थैंक यू सो मच।